आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पंजाब की 117 सीटों पर मतदान आज। यूपी में भी तीसरे फेज में 59 सीटों पर होगी वोटिंग। 2 दोषियों के परिजनों ने अदालत के फैसले की टाइमिंग पर उठाए सवाल। हिजाब विवाद पर 5 फरवरी के आदेश में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं। तीसरे चरण के मतदान में सबसे ज्यादा किस पार्टी के है दागी उम्मीदवार, जाने। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एनकाउंटर में शहीद हुए सेना के 2 जवान, 1 आतंकी ढेर। यूक्रेन का दावा, रूसी अलगाववादियों की गोलीबारी में 2 सैनिक की मौत, 4 घायल। ओमिक्रॉन के मामले में आ रही कमी, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने नए सबटेंट BA.2 को लेकर चेतावनी। येलो लहंगे में भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह लगी बड़ी परम सुंदरी, सुपर से भी ऊपर तस्वीरें। तारक मेहता की बबीता जी ने शुरू किया अपना बिजनेस, नए काम को लेकर हुई एक्साइटेड। टीम से बाहर होने पर भड़के रिद्धमान साहब, बोले राहुल द्रविड़ ने कहा रिटायरमेंट ले लो, अब नहीं होगा टीम इंडिया में सिलेक्शन। पंजाब में विधानसभा चुनाव की घड़ी आ गई है। सूबे की 117 विधानसभा सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे 1304 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज 2 करोड़ 14 लाख से अधिक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद करेंगे। इसमें से 93 महिला उम्मीदवार भी हैं। यूपी में भी तीसरे चरण के तहत 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होना है। पंजाब के 117 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए कुल 24,744 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से 2013 मतदान केंद्र संवेदनशील की कैटेगरी में चिन्हित किए गए हैं। अधिकारियों ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर लिए जाने का दावा किया है। अहमदाबाद बम धमाकों के दोषियों में से 2 के परिजनों ने अदालत के फैसले की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं और आशंका जताई है कि फैसला राजनीतिक से प्रेरित हो सकता है। अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने जुलाई 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में 38 दोषियों को मौत और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सिलसिलेवार बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी। मौत की सजा पाने वालों में आजमगढ़ के 5 निवासी शामिल है। इसी जिले के एक दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कर्नाटक में हिजाब के मुद्दे पर उठ रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया है कि उसके 5 फरवरी के सरकारी आदेश में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। केवल कॉलेज विकास समितियों को स्कूल के पोशाक तय करने का अधिकार दिया गया है। महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ को बताया है कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए सतर्क रुख अपनाया गया है। इसके लिए उसने CDC को स्कूल की पोशाक तय करने की शक्ति सौंप दी है। शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों के मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने हमें अनावश्यक रूप से घसीटा और इसे एक मुद्दा बनाया है। उन्होंने 5 फरवरी 2022 के आदेश को सीधे तौर पर पढ़ते हुए कहा कि हमने हिजाब को प्रतिबंध नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 16 जिलों की जिन 59 सीटों पर चुनाव चल रहे हैं, वहां के कुल 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 135 यानी 22% प्रत्याशी दागी की श्रेणी में आते हैं। मतलब इन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। लगातार तीसरे चरण में भी सबसे ज्यादा आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने के में समाजवादी पार्टी आगे रही। तीसरे चरण में सपा के 52% उम्मीदवार दागी है। इस मामले में भाजपा दूसरे नंबर पर है। भाजपा के 46% उम्मीदवार पर केस चल रहे हैं। दागियों को सबसे ज्यादा टिकट देने की सूची में बसपा तीसरे, कांग्रेस चौथे और आम आदमी पार्टी 5वें नंबर पर है। बसपा के 39%, कांग्रेस के 36% और आम आदमी पार्टी के 22% प्रत्याशी दागी हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। वहीं इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। यह मुठभेड़ शोपिया के जैनापोरा इलाके के चेर मार्ग में सुबह हुई। मारे गए आतंकवादी की पहचान अभी नहीं हो पाई है। जम्मू कश्मीर शोपिया एनकाउंटर में शहीद हुए सेना के 2 जवान, 1 आतंकी भी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जैनापोरा के चेर मार्ग में आतंकियों को देखे जाने की सूचना के तुरंत बाद वहां पहुंचे SOG सेना और CRPF के संयुक्त दल ने तलाशी अभियान चलाया हुआ था।
जैसे ही सुरक्षा बलों का दल संदिग्ध स्थान के नजदीक पहुंचा तो छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी का जवाब देते हुए सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। वहीं आतंकियों के साथ गोलीबारी में सेना के राष्ट्रीय राइफल के सिपाही संतोष यादव, रोमित तानाजी चौहान शहीद हो गए। रूस में चल रहे गतिरोध के बीच यूक्रेन की सेना ने कहा है कि शनिवार को पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादियों की गोलीबारी में 2 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 4 घायल हो गए। यूक्रेनी सेना ने अपने फेसबुक पेज पर कहा है कि उसने दिन की शुरुआत से अलगाववादियों द्वारा 70 संघर्ष विराम उल्लंघन दर्ज किए हैं। मालूम हो कि इससे पहले शनिवार को यूक्रेन में अलगाववादी नेताओं ने युद्धग्रस्त क्षेत्र में हिंसा और पश्चिम में इसकी आशंका के बीच शनिवार को पूर्ण सैन्य लामबंदी का आदेश दिया कि रूस इस संघर्ष का इस्तेमाल हमले के बहाने के रूप में कर सकता है। यूक्रेन रूस के बीच चल रहे तनाव और रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने की आशंका के बीच रूस ने शनिवार को यूक्रेन की सीमा के पास परमाणु बल सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में धीमी हो रही है। कई देश संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को हटा रहे हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अधिकारी ने ओमिक्रॉन सबस्टेंट से संबंधित नई चिंता जताई है। WHO के कोविड-19 तकनीकी प्रमुख मारिया वान ने गुरुवार को एक ब्रीफिंग में कहा है कि वायरस विकसित हो रहा है और ओमिक्रॉन में कई उपवंश हैं जिन्हें हम ट्रैक कर रहे हैं। हमारे पास BA.1, BA.1, BA.2 और BA.3 है। यह वास्तव में काफी अविश्वसनीय है कि कैसे ओमिक्रॉन चिंता का नवीनतम वेरिएंट दुनिया भर में डेल्टा से आगे निकल गया है। उन्होंने कहा कि आशंका अनुक्रम उपवंश BA.1 है। हम BA.2 के दृश्यों के अनुपात में भी वृद्धि देख रहे हैं। भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह आजकल कई वजहों से चर्चा में है। एक्ट्रेस ने लोगों पर अपना जादू इस कदर चलाया है कि सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी है। अक्षरा हर दिन नए रूप में लोगों को सरप्राइज करती रहती हैं। अक्षरा कभी मॉडर्न लुक में लोगों का ध्यान खींचती हैं तो कभी ट्रेडिशनल, जैसे कि इन दिनों वो ट्रेडिशनल लुक में धमाल मचा रही हैं। अक्षरा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर लहंगे में तस्वीर शेयर की है जिसमें वो कमाल लग रही है। तस्वीरों में अक्षरा सिंह येलो लहंगे में नजर आ रही है। इसमें वो बेहद सुंदर और स्टाइलिश लग रही है। येलो रंग उन पर काफी खिल भी रहा है। बॉलीवुड और टेलीविजन क्षेत्र में एक्टर्स अभिनय में सक्रिय रहने के साथ दूसरे क्षेत्र में भी हाथ आजमाते रहते हैं। ऐसे में उन कलाकारों की कमाई का एक बड़ा जरिया बिजनेस से आता है। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता ने अपने बिजनेस की शुरुआत की है। मुनमुन का अपना यूट्यूब चैनल भी है जहां वह वीडियोस पोस्ट करती ही रहती हैं। वे अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने इसकी जानकारी फैंस को दी है। नए काम को लेकर मुनमुन काफी एक्साइटेड दिख रही है। उन्होंने फूड बिजनेस में एंट्री ली है। अनुभवी विकेट कीपर रिद्धिमान साहा को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए चुनी गई टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया है। भारतीय टेस्ट टीम के सीनियर विकेट कीपर ने शनिवार को खुलासा किया है कि मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के नेतृत्व वाली टीम प्रबंधन ने उन्हें संन्यास लेने के बारे में सोचने को कहा था, क्योंकि अब उनके चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। 8 फरवरी को रिद्धिमान ने रणजी ट्रॉफी से नाम वापस ले लिया था, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि उन्हें भारतीय टीम में नहीं चुना जाएगा।